आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, वो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कैसे दूधिया नरसिंह जी रक्षा करने आते थे और पहले उनके दादाजी पर जब नरसिंह देवता नाचते थे उनके हाथों में दूध निकलता था, फिर उनकी बच्चे नाचे और किस तरीके से एक भाई पागल होता है और वो भाई पागल होने के चक्कर में जो बला दूसरा भाई उन लोग उतारते हैं उसकी, तो वो उनके भांजे पर चले जाती है बला, और फिर वो बला भांजे पर चले जाती है तो भांजा पागल हो जाता है। और ये बड़ी ही कठिन कहानी है और आपको ये कहानी का पूरा वितरण सुनने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी कि किस तरीके से दरबदल हुआ। और पहले जो ये थे ये नास्तिक थे, ये कभी देवी देवताओं को नहीं मानते थे, लेकिन जब इन पर आप बीती उसके बाद इनने देवताओं को माना। इनने कहा वाकई में कुछ तो ऐसी है जो चीज़ ये सारी चीज़ों को चलाते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का एंट्रो हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं हेम उत्तराखंड देवभूमि से जो भी सच्ची कहानी और घर घरों में जो देवी देवता हमारे न्याय करते हैं वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और दोस्तों इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी विनती और गुजारिश रखना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को पता है कैलाश से सुगंध आ रही है और जैसे जैसे सुगंध आ रही है वैसे वैसे महाशिवरात्रि हमारी नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, जो कोई भी व्यक्ति इस पावन अवसर कांवड़ लेने जाए इस वर्ष 2024 में महादेव के चरणों में, तो दोस्तों हमारी भी प्रेम और श्रद्धा वहाँ ज़रूर लगा देना। हेमशु पहाड़ी चैनल के लिए भी मैं यही आशा करता हूँ। और दोस्तों हर वर्ष की भांति हमारा रामनगर में कांवड़ियों के लिए सेवा का जो भंडारा लगाया जाता है, तो उसमें आप लोग सादर प्रेम भाव और निमंत्रण है, आप लोग इस बार आए और खुद सेवा करने आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और भी मेरे चैनल के काफ़ी लोग आएंगे इस बार, तो मुझे काफ़ी आश्वासन है, तो आप लोग भी आए वहाँ पर और सेवा करें एक दिन की। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो ये कहानी है ये मेरी 2 पार्टों में जाएगी और पहला पार्ट में बताया जाएगा कि कैसे दूधाधारी नरसिंह का अवतार होता है और दूसरे पार्ट में बताया जाएगा कि कैसे विपताओं को दूधाधारी नरसिंह द्वारा काटा गया है। और ये खुद आप बीती है उनके ऊपर, उनने बताया। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल मेरे को जिनने कहानी दी है ये देहरादून से दी है और उससे पहले ये नास्तिक थे और खाते थे पीते थे मौज करते थे, कोई चीज़ का इनको भय नहीं, किसी चीज़ का वो नहीं, हर जगह ये करते थे। लेकिन इनके कुल में बोलते हैं ना, अक्सर तुम्हारे परदादा या दादा दादी ने अगर देवी देवताओं की सेवा करी होती है तो उसका फल तुम्हें बिगड़ कर्म करे मिल जाता है। तो इसी में कि इनके दादा जब भक्ति करते थे तो दोस्तों जहाँ कहीं भी इनके दादाजी नाचते थे तो बोला करते थे ये कि वो हाथ से दूध निकाल देते थे, इतनी शक्ति थी उनके तेज और प्रताप में। तो ऐसे करते करते इनकी दादाजी के जो परिचय थे वो वहाँ जग विख्यात हो गए थे इनके पहाड़ में, और हर कोई इनके दादाजी को नाम से जाना करता था। और कहीं पर भी कुछ विपदा या दुख तकलीफ कुछ भी होता था तो दूधाधारी नरसिंह जो थे वो अपने घर बैठे बैठे वहाँ से इनका निवारण कर देते थे, इतनी शक्ति इनके दादाजी पर थी। लेकिन समय किसी के अनुकूल नहीं रहता, कि बस में नहीं रहता है, तो हर हमेशा समय पर कोई नियंत्रण अपना एक छत्र राज नहीं कर सका, चाहे राजा महाराजा चाहे कोई भी हो। तो समय के अधीन हुए और एक दिन इनके दादाजी और दादाजी मर गए। दादाजी मरने के बाद इनकी जो दादी थी वो भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो इनके पिताजी और ये घर पर रहे। इनके पिताजी के 4-5 लड़के हुए, 2-3 लड़के हुए, जिसमें सबसे छोटे इनका नाम मैं अंकित करूँगा और इनके माता पिता का नाम अंकित करूँगा और इनके दूसरे वाले भाई का नाम मैं अंकित करूँगा इस कहानी में। तो दोस्त एक राजू नाम का लड़का था और उनके पिता का नाम जो था रमेश था और उनकी
पत्नी का नाम चंपा था और जो राजू भाई था वो क्या था, ललित था। ललित और राजू दो भाई थे। तो ललित ने क्या करा, अपना विवाह करा और विवाह करने के लिए इनके लिए काफ़ी लड़कियां देखी और लड़कियां देखने की जो शादी हुई है वो लॉकडाउन के बीच में हुई और समय प्रतिकूल ऐसा था इनका कि इनको लड़की के बारे में छानबीन करने का भी समय नहीं मिल पाया कि इन्हें बहुत अधिक समय लड़की के बारे में भी छानना नहीं चाहा। इसी कारण क्या हुआ, इनके घर में शादी का टाइम निकट आ जाता है और जो रमेश थे और जो चंपा थे वो खुशी खुशहाल अपने पुत्र का विवाह किसके साथ कर देते हैं, चंपा के साथ कर देते हैं। और चंपा के साथ जब विवाह हो जाता है उसके बाद चंपा 1 महीने घर पे सही से रही। फिर उसके बाद चंपा ने क्या कर दिए, अपने तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिए। जैसे जैसे समय अनुकूल होता रहा चंपा के तेवर भी ऊपर को बढ़ते रहे। जब चंपा ने क्या करा, अपने के लिए तो अच्छा खाना बनाती थी और जो उनके माता पिताजी थे उनके लिए क्या करती थी, खाना में अशुद्धिकरण करके उनको खाना खिलाती थी। कई दिन ऐसे चलता रहा। तो ये क्रम जब होता है, जैसे अशुद्धिकरण करना हमारे उसमें बोलते हैं, जैसे कोई अलग हो जाता है या कोई बाहर हो जाता है या उनको गंदा खाना खिलाना, तो ये क्रम से खिलाते रहे। और इनके घर में क्या होता था, इस चीज़ का बड़ा ही प्रेज करा करते थे सभी लोग। लेकिन चंपा नई तरीके की बहू आई थी तो उनने इस चीज़ को मानना उचित नहीं समझा और उनने जैसा उसके हाथ में लगा खाना वो अपने सास ससुर को खिलाने लगी। तो ये क्रम जो चलता रहा तो जो उनके ससुर जी थे और उनकी जो माता जी थी तो उनकी क्या होगी, ये क्रम को देखते हुए उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और आए दिन वो इस अवस्था में पहुंच गए कि उनको बेड तक जाने की नौबत आ गई। तब जो राजू थे, राजू ने अपनी भाभी से गुजारिश करी। उन्होंने कहा, भाभी आप हमारे लिए नहीं, हमारे भाई के लिए, इन चीज़ के लिए कम से कम हमारे पिताजी को शुद्ध खाना तो खिला दो, हम आपसे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम इतना कह रहे हैं। तो चंपा ने कहा, भैया मैं जैसा रहना चाहती हूँ मैं वैसी रहूँगी, मैं किसी के लिए शुद्ध खाना नहीं बना सकती हूँ किसी के अलग से। मैं रेडी सुबह नहाना, ये धोना, ये करना, वो करना मेरे बस की नहीं है। अगर तुम्हें खाना है तो खाओ। तो उस टाइम पर इतने वचन जो बोले तो थोड़ा बहुत देवते ने इनको पटक दिखाई। उस टाइम पर भी तड़ाक से इनका गाल सूज गया, इनके दांत सूज गया, इनका मुंह सूज गया। तो चंपा ने एक दंड रखा मंदिर में, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकार थी वो, एक दंड रखा मंदिर में उनने। और दंड रखने के बाद इनसे कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें शुद्ध खाना खिलाऊंगी और ये खिलाऊंगी और तुम मेरा सही कर दोगे तब जाके। तुरंत इनको फ़र्क मिल गया, चंपा को फ़र्क मिल गया। लेकिन 20 दिन के बाद चंपा अपनी चाल में आ गई दोबारा से। अब जब चाल में आ गई तो इनने क्या कर दिया, मंदिर में ही अशुद्धि करना स्टार्ट कर दिया। ये चलता रहा, मंदिर में अशुद्धि करना स्टार्ट कर दिया। और इधर इनके पिताजी का स्वास्थ्य क्या हुआ, वो ठीक नहीं रह रहा था। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया इनके पिताजी को और इनको। तो इनने क्या करा, राजू ने क्या करा, इनने कहा मैं अपने पिताजी को और मम्मी को अलग रखना चाहता हूँ। तो इनने अपने भैया और भाभी से अलग रहना स्टार्ट करा और अपने पिताजी और माता श्री को अपने साथ लेके आए और इनके लिए नित्य दिन इनकी सेवा करना इनका क्रम था राजू ने। और नहा धो के प्रातःकाल सुबह उठ के अपने पिताजी के लिए खाना बनाते थे और अपनी माता जी के लिए खाना बनाते थे। यही क्रम से इनके पिताजी और माता इनकी काफ़ी खुश थे। तो ऐसी करते रहे, ये काफ़ी ठीक रहे। लेकिन इनके मन में हमेशा राजू के मन में ये ख्याल आता था कि यार ये मैं कब तक करूँगा, कहाँ तक करूँगा, ये क्या हो रहा है, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो आए दिन इनके दिमाग में यही दृश्य चलता रहता था और यही सोच के चलते चलते इनका दिमाग का क्या होता था, टेंशन इनके दिमाग में काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब दोस्तों ये टेंशन को लेते हुए ये कितने दिन क्या करते, इसके पहले ही इनके घर में संकटों के बाहर आए दिन कुछ ना कुछ होता रह रहा था। तो ये बड़े असमंजस में पड़ गए। इन्होंने कहा आखिर ऐसा क्या हो रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इनका मन अक्सर करता था कि मैं जहर खा के मर जाऊं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इनके दिमाग में आता था कि मरना हर समस्या का हल नहीं होता। अगर मैं मर जाऊंगा तो ये समस्या फिर मेरे पिताजी पे आएगी
और मेरे पिताजी मर जाएंगे तो ये समस्या मेरी माताजी के पास आ जाएगी। और ये समस्या सोच के इन्होंने क्या करा, आत्महत्या नहीं करी, और ये उससे लड़ने के लिए, उस संकट से लड़ने के लिए परिपूर्ण हुए और आए दिन रात मेहनत करते रहे। और वो समस्या, और कहीं से किसी का पैसा देना हुआ, कर्जेदारों का ये करना वो करना, तो काफ़ी समस्या आई इनके पास। जैसे समस्या आने लगी इनकी, हर समस्या से ये लड़ने के लिए इन्होंने कहा मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, हर एक का, प्रत्येक का जिसका जो देना है हम देंगे, ये इनके मन में अभिलाषा हुई। तो दोस्तों, समय अनुकूल हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। तो इनके घर में एक दिन एक जिया जी आए थे, तो उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रहा थी, तो इनने बताया कि कहीं एक माता रहती है, क्यों ना हम वहाँ माता के वहाँ दिखाएं, एक बार दाड़ियाँ वगैरह दिखाएं। तो इनने कहा यार मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, और इससे पहले मेरे पिताजी ने ना जाने कितनी बार दाड़ियाँ दिखा दी, कहाँ दिखा दिया, तो हम इस चीज़ को क्यों माने यार, हमारे जब हमें फ़ायदा नहीं होता है ये सारी चीज़ें, हम क्यों माने इस चीज़ को। तो इन्हें फिर भी उनने कहा नहीं आपको एक बार करना चाहिए, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे देवास्तिक रूप में होती हैं और हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, तो हमें इस चीज़ का एक बार दिखाना चाहिए, कोई घर का दोस्त तो नहीं है, किसी पितर का दोस्त तो नहीं है, दिखाना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये एक माता थी, ये माता के वहाँ पर गए। जब माता के स्थान पर जब गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि माता के वहाँ काफ़ी बड़ा दरबार लगा हुआ है और माता सबकी वारी वारी निष्कारण कर रही है, सबकी समस्या सुन रही है और निष्कारण करते हुए माता सबको आशीर्वाद दे रही है और वहाँ से भेज रही है। अब होते करते इनका नंबर भी आया। जब इनका नंबर आया दाड़ियाँ दिखाने का, तो माता ने, अब ये पहली बार जा रहे हैं दोस्तों, इनको ना किसी चीज़ का अनुभव ना कोई चीज़ का है, तो जो इनका साथ वाले थे पहले उनने दिखाया अपने आप को, तो उनका नॉर्मली बताया। अब जैसे ही इनका नंबर आया, माता ने इनको ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद माता ने इनको कहा बेटा तू काफ़ी परेशान है, और तेरी परेशानी, तो इनके आँख से आंसू की धारा बहने लग गई। तर कहा बेटा तू इतने दुखी है और तू इतनी समस्या से स्वयं अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, ये कब तक तू करता रहेगा बेटा, तेरा जो मन कर रहा है मरने का, तो ऐसे कब तक करेगा बेटा, कब तक ऐसे रहेगा। तेरे घर में तो इतना बड़ा कुलंकारी इष्ट देख रही हूँ मैं, कहाँ गया आज जो कुलंकारी इष्ट तेरे घर का, जो आज तेरी रक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तेरे घर में तो स्वयं मैं सिंह की सवारी देख रही हूँ और स्वयं तेरे पीछे, स्वयं तेरे घर के पीछे मैं नरसिंह देवता का हाथ देख रही हूँ। इतनी जो पुकार पड़ी, कहाँ जोशीमठ नरसिंह देवता को पुकार पड़ी। और तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा, जोशीमठ में जो है वो ए जोशीमठ मजा हेला नोते नारासिंग ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली ए रात लागी गोछो नते नरसिंहनी, ए रात लागी गोछो नते नरसिंहनी। वो तुरंत क्या हो गया, उस पर खेलना आने लग गए। आज तक ना कभी वो लड़के ने कभी खेला था ना कभी नाचा था। तो जब राजू पर नरसिंह देवता का अवतार हुआ तो तुरंत नौ नारसिंह जैसी प्रकट हुई राजू पर, तो उन्होंने पकड़े अपने हाथ और इतनी जोर से वहीं पट गए ज़मीन पर पट के हाथ। तो इनको ऐसा महसूस हुआ, इनने बताया कि हेम भाई मानो अब मेरे शरीर को कोई हवा चला रहा हो, मेरा शरीर फूल की माती हो गया हो और मैं जहाँ जो मर्जी कर रहा हूँ वो मेरा शरीर उस दिशा में जा रहा है। कोट में जो धुनी जोर में है तो पुरिया सोरा दो किस गिर में बन जो पड़ छे शंकर सिपाही महल मुसुदी सब तैयार जो ले रे मां तो बहुत का गोला जो सलाम रे, बहुत का गोला जो सलाम रे, तो पुरिया सोरा का हाथ का हटका खोट का नेरा जो कहे तो नहीं मेरा ब्रो रे वार सामरी पार सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर में रे उनको आगो ची बहरे के किया काओ बिकायो अधिक फकीर भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ची तो होते नसी जो धुनी जोर में रहे कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे
तब कमरे जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कमरे जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुनिया कौन सा। तो इतने गुस्से और विकराल रूप में नरसिंह देवता आए मेरे पे, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर हाथ पटके और हाथ पटकने के बाद माता के सामने गया और जो घूंकार की शेर की आवाज़ भरी, तो जो माता दुलच्ची से नाच रही थी वो माता का क्या हुआ, नाचना बंद हो गया वहाँ पर। और जैसे माता का नाचना बंद हुआ, माता ने मेरे को नमन करा, शक उनने कहा, माता ने कहा, हे दादू नरसिंह, तुम तो स्वयं ये जोगी रूप में हो और तुम्हें इतना क्रोध और ये शोभा नहीं देता है। तो इतने वचन कह के माता रानी ने करा तो उनका क्रोध शांत हुआ, और शांत होने के बाद फिर माता रानी ने अपनी गद्दी पकड़ी और गद्दी पकड़ने के बाद उनको चुटकी लगाई। उनसे कहा, आज के बाद तुम्हें फ़ायदा ही होगा, दिन चौगनी और रात चौगनी होगा। फिर दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, खुशहाली और चैन आने लगा और इनके घर में धीरे धीरे असर होने लगा और बढ़िया इनको भी अच्छा महसूस होने लगा फिर। और इनकी आस्था भी कहाँ बढ़ गई, नरसिंह देवता के प्रति इनकी आस्था बढ़ी और विश्वास बढ़ा। उसके बाद 15-20 दिन बाद ये दोबारा इनकी माता के वहाँ गए और माता ने जब देखा, इनको देखने के बाद माता ने इनको भभूति लगाई। माता ने कहा, अब तो तुम अच्छा फील कर रहे हो और काफ़ी फ़र्क है पहले से। तो इन्होंने कहा, हाँ माता रानी जी, मुझे काफ़ी फ़र्क है और अब मैं जो चीज़ें मैं देख रहा था, जो सारी चीज़ें मैं कर रहा था पहले, अब इसमें मेरे को सुधार हो गया है और आगे भी माता रानी ऐसी कृपा बनी रहनी चाहिए। तब इनने इतना कहा, माता रानी ने कहा, लेकिन मैं अभी तेरे नरसिंह पर कुछ बाधा देख रही हूँ, नाच तो रहा है लेकिन कुछ बाधाएं और कुछ विविधाएं उन पर अटकी हुई हैं अभी, और जैसी ये विविधाएं और दूर होंगी, वो उन्होंने कहा, माता रानी किससे दूर होंगी? उन्होंने कहा, बेटा ये तेरी भक्ति से दूर होंगी, और कोई दुनिया का ऐसा मंत्र नहीं है और ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कोई नरसिंह देवता को बांध सके और कोई इनको ऐसे इनकी मर्जी के बगैर इनको कहीं ला सकता है। उन्होंने कहा, माता रानी जी मैं तो पूजा करता ही। फिर माता रानी ने इनको नियम बताए नरसिंह देवता के। उन्होंने कहा, तुम सुबह शाम नहा के धो के पूजा करा करो और जोशीमठ का ध्यान हर हमेशा करा करो, जोशीमठ को। तो इन्हें जैसे बोला कि जोशीमठ का ध्यान हर हमेशा करो, तो तुरंत नरसिंह देवता फिर से आगे खेलने आए। खेलने आने के बाद नरसिंह देवता ने अपनी निर्मोतिंग दाढ़ी वहाँ पर छड़की और बबूत का मारा। उन्होंने कहा, माता रानी जी मैं तो दूधाधारी हूँ और झोली पहनता हूँ, जबकि लड़के को कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा, माता रानी जी मैं तो झोली पकड़ता हूँ और झोली में ही चलता हूँ। तो माता रानी ने कहा, हम तो जानते ही हैं, तू हमारा भाई है, सगा संगाती है, अब ये बच्चे की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। तो इनने सब पर निर्मोतिंग छड़े और आशीर्वाद दिया नरसिंह देवता ने, और उसके बाद ये क्या हुए, शांत हो गई। दोस्तों ये कुछ समय बाद चलता रहा, इनके घर में फिर सुख शांति और ऐसी ये सारी परंपरा चलते रही। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इनका जो भाई था, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, इनका जो भाई था वो फिर पागल होता है। पागल होने के बाद, क्योंकि दंड किसे मिलता है, जब नरसिंह देवता आ जाते हैं, फिर दंड का भागीदार फिर वो जो भाई होता है, जो जिसने अपने माता पिता का सेवा वगैरह नहीं करी होती है। तो न्याय इनका फिर इस तरीके से चलेगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कहानी में कि इनका भाई किस तरीके से पागल होता है, फिर वो मरते मरते बचता है, फिर वो बला इनके भांजे पर चले जाती है, भांजा बीच में कुछ बोलता है। तो ये मेरे दूसरे पार्ट में कल मैं इसकी कहानी लेकर आऊँगा दोस्तों आप लोगों के समक्ष। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है हेमचू पहाड़ी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोटि चल मतू ही थल मतू ही घोर बितू ही या घोर बितू, चंड तू ही पर चंड तू ही कच्च तू ही डोंड्या बितू, प्यारा छिकाई रूप है बाबा, प्यारा छिकाई नाम है बाबा, पर तू हमारू रखवाऊ छे। दूध फूल की पूजा छ तेरी, रोट भेट